हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाला स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10वीं के सवाल है और बोला कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। दोस्तों ये क्लास 10th और 2026 में जो मैथ का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत बेबी आई है। देखिए यहाँ हमारा वृत्त केंद्र यहाँ पर होता है तो केंद्र का मान कितना बोला तो थीटा का मान हो जाएगा वही केंद्रीय कोण 30 डिग्री का। 42 सेंटीमीटर बोला तो समझिए त्रिज्या हो गया। चलिए हम कुछ नहीं करेंगे तो थीटा का मान कितना हो गया बाबू 30 डिग्री, आर का मान 2 तो वही त्रिज्या हो गया 42 सेंटीमीटर। क्या निकालना का तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, बहुत आसान फॉर्मूला है, भारी नहीं है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो थीटे बटे का 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान बाबू तो 30 बटे का 360, जब तक पाई का मान नहीं दिया है तो हम लिखेंगे 22 बटे का 7 गुने का 42 यानी आर का मान 42 गुने का 42। दोस्तों इसको 30 से कटा दीजिए तो 12 बार में कट जाएगा, एक बार में कटा दीजिए। 7 एकम 7, 7 छके 42 कटा दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूना का 12 कटा दीजिए। 2 एकम 2 और 11 दूना का 22 कटा दीजिए। तो मेरा बचेगा सिर्फ का 11 गुने का 42। 11 गुने का 42 का मतलब होता है क्या बाबू कि 42 और फिर 42 जोड़ दीजिए तो 462 हो जाएगा। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर होगा। आई होप मुझे विश्वास होगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। हेलो दोस्तों, आइए सवाल नंबर अगला क्या है। बोला कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालिए यदि इसका व्यास दिया है। देखिए परिमिति पूछे या परिधि पूछे या परिमाप पूछे बात एक होता है। यहाँ बोला व्यास, क्या दिया है बाबू व्यास, यानी समझिए डी का मान दे दिया कितना तो डी बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है आर, तो त्रिज्या आर मतलब इसका आधा, तो डी बटे का 2 हो जाएगा यानी 24 बटे का 2 बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमेशा 2 से भाग दे देंगे, उसका व्यास निकल व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। आप बोला कि वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, तो देखिए खेत की परिमिति डायरेक्ट लिख ना दीजिए, खेत की परिमिति। तो दोस्तों क्या कर देंगे परिमिति, देखिए वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। आधा आधा की बात किया जाए तो 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 2 से जैसे भाग देंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या पाई और आर। पाई का मान तो आपको पता है 22 बटे का 7, आर का मान है बाबू कितना 12। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, कटेगा तो नहीं कटेगा, गुना कर देंगे तो 22 गुने का 12, 22 गुने का 12 मतलब क्या हो जाएगा 22 दूना 44 और 22 एक का 22, ये हो जाएगा 4 6 2 2 64, तो 264 सेंटीमीटर और बटे का कितना हो जाएगा बाबू 7, ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए कि के किस मान के लिए बिंदु है 8 को 1, के का माइनस का 4 और 2 को माइनस 5। देखिए के का मान जैसे संरेखित करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें फॉर्मूला क्या होता है 1/2। याद करने का अगर तरीका किया जाए तो 1/23, 2/31 और 312। फॉर्मूला याद करने का इधर हो जाएगा y दोनों का, आई हो जाएगा इकलौता x वाला, यानी x1 जब चलेंगे तो y2 और y3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x1 चलेंगे तो y2 और y3, y2 माइनस का y3, x बंद क्या करेंगे जोड़, x2 ले लेंगे, x2 जैसे लेंगे तो y3 माइनस का y1 यानी y3 माइनस का y1 x2 चल गया। अब 3 बचा तो x3 क्या हो जाएगा बाबू 1 और 2 यानी y1 माइनस का y2, इसका बराबर वैल्यू ले लेंगे हम लोग 0, क्यों कि 0 ले लेंगे क्या ताकि हमारा क्या होगा कि संरेख निकालने का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब बाबू वैल्यू कहाँ आएगा तो चलिए हम लोग x1 y1 x2 और y2 x3 और y3। दोस्तों पहला 8 और 1 है, दूसरा k माइनस का 4 है, ये 2 और माइनस का 5 है। चलिए x1 के बात लिया जाए तो x1 कहाँ है तो 8 है। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, x2 है ना, अच्छा से नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, x2 का मान अभी कुछ नहीं करेंगे। y2 क्या है माइनस का 4, y3 क्या है तो माइनस का 5, तो माइनस माइनस पहले से हो जाएगा प्लस। x2 का वैल्यू क्या है बाबू तो x2 का वैल्यू क्या है k है। y3 क्या है दोस्त तो y3 माइनस का 5 है। y1 बाबू y1 क्या है तो 1 है। चलिए x3 रे, x3 का वैल्यू क्या है 2 है। y1 तो y1 1 और y2 क्या है तो माइनस का 4 यानी मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए इधर आप हटा दीजिए इसको। बोला क्या कि यहाँ पर शून्य कीजिएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5 में 4 घटा दीजिए 1 बचेगा, 1 गुने का 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ बोला कि दोनों कर्ज हो जाएगा तो 6 गुने का माइनस के तो माइनस का 6 के, यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा
3 5 यानी क्या हो जाएगा इधर बाबू, 5 और 5 दूना के 10 हो जाएगा बराबर 0। 10 8 कितना हो जाएगा 18, यानी 1/2 गुने का 18 माइनस का 6 के बराबर 0। इधर डायरेक्ट खेल दीजिए, उधर तो चल जाएगा बेचारा भाग में जाएगा, तो जैसे जाएगा तो 0 गुने का 1/2 चाहे 2/1 करो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चलिए लिख देंगे क्या 18 माइनस का 6 के बराबर का 0 हो जाएगा। बाबू रे माइनस का 6 के प्लस में उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा 18/6। तो मेरा के का मान कितना हो जाएगा 3, और यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ओके, आई होप, मुझे विश्वास होगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।